अगर यूट्यूब चैनल का कोई नाम लेकर आता है तो उसको मैं फ्लैट जो है 100 इन क्लीनिंग सर्विस में मैं दूंगी उनको। मतलब 200 में मतलब हो जाएगा काम। हाँ, जैसे हमारा 300 है क्लीनिंग का चार्जेस, मैं उनको 200 में ही कर दूंगी, ओनली फॉर योर जो व्यूअर्स हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आए हुए हैं बोरिंग कैनाल रोड में। यहाँ पे एक शॉप है जिसका नाम आप देख सकते हैं, इसका नाम है रिवाइवल नाम है। ये बहुत ही यूनिक मतलब शॉप है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं सुना था कि अब हमारा जो शू होता है उसका भी धुलाई होता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको आपका शू भी यहाँ पे धुलाई हो जाएगा, साथ में आपका रिपेयरिंग भी हो जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि शू का धुलाई कैसे होता है और उसका रिपेयरिंग कैसे होता है। ये मतलब बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको पटना में कहीं नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। तो हेलो मैम, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शाजिया कैसर है। तो आप मुझे थोड़ा दिखा दीजिए कि आपका प्रोसेस कैसा होता है, धुलाई कैसा होता है। आइए मैं दिखाती हूँ आपको। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे प्रोसेस है यहाँ का। ये हमारा क्लीनिंग स्टेशन है, जो कि जैसे फुटवेयर का क्या है ना कि हम हर शूज़ को एक ही प्रोसेस से नहीं क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स शूज़ के बारे में आप जानते हैं कि वो वेट क्लीनिंग होता है, आप घर पे भी वॉश करते हैं, बट ये होता है कि हम जो केमिकल यूज़ करते हैं वो हमारा प्रोफेशनल केमिकल होता है और आप डिटर्जेंट से करते हैं, फ़र्क ये है। प्लस उसके बाद जो उसकी फिनिशिंग की जो प्रोसेस होती है वो हमारा डिफरेंट होता है, जो कि उसमें कंडीशनिंग हम करते हैं, जो शाइनिंग और वो सब आता है। तो ये पहला स्टेप है कि अगर हम स्पोर्ट्स शूज़ की बात करें तो ये हमारे क्लीनिंग स्टेशन है। उसके बाद ड्राइंग प्रोसेस में जाता है, फिर उसके बाद जो है हम उनकी कंडीशनिंग करते हैं, उसका जो भी है टचअप करते हैं और फिर पैकिंग करके और उसको सैनिटाइज करते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं, फिर कस्टमर को डिलीवर करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कि अगर हम वो उस शूज़ की, जैसे न्यूबक स्वेड लेदर है जो कि वुडलैंड में आता है, और फिर अगर हम बात करें फॉर्मल शूज़ की जिसको हम लोग जनरली पॉलिश करने को ही क्लीनिंग बोलते हैं, तो उसका डिफरेंट प्रोसेस होता है। उसका स्टीम क्लीनिंग भी होता है, मॉइस्चर क्लीनिंग भी होता है, ड्राई क्लीनिंग भी होता है, तो वो उस प्रोसेस से जाता है। फिर उनकी जैसे स्वेड न्यूबक की जो है वो स्प्रे पॉलिशिंग होती है, और आपका जो फॉर्मल शूज़ है उसकी बफिंग पॉलिशिंग होती है। तो इस तरह से हम लोग क्लीनिंग वाला पूरा अकॉर्डिंग टू मटेरियल उसकी ट्रीटमेंट होती है। तो आपका कहने का मतलब स्टेप 1 यहाँ पे होता है, यहाँ पे धुलाई होता है, और सेकंड स्टेप बता दीजिए मुझे, सेकंड स्टेप कहाँ पे होता है? ड्राइंग होता है। जैसे ये हमारा मशीन है ड्राइंग के लिए, वॉशिंग मशीन का जो ड्राइंग सिस्टम है वो हम यूज़ करते हैं। फिर उसको जो है नेचुरली थोड़ा सा उसको हवा लगाते हैं फ़ैन में। उसके बाद जो है हम आते हैं जो हमारा रेडी सेक्शन है उसमें। उसके बाद जैसे उसमें जो स्टेन होता है, उसका जो कलर फेड हो जाता है, तो वो सब हैंड जॉब होता है। तो उसको हम लोग केमिकल के थ्रू और उसका जो भी प्रोसेस होता है उसके थ्रू, जैसे ये एक मशीन है जिसके थ्रू हम जो है उसकी पॉलिशिंग करते हैं। फिर उसके बाद वो हम जब वो रेडी हो जाता है तो जिसमें जो काम है वो इस तरह से यहाँ पे ये अभी मतलब क्वालिटी चेक नहीं हुआ है, ये जस्ट रेडी होके रखा है। फिर यहाँ से ये क्वालिटी चेक होगा और उसके बाद ये फाइनल डिलीवर के लिए हमारे काउंटर पे जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे काम हो रहा है, देख सकते हैं यहीं पे कुछ काम होता है। ये नया कस्टमाइज्ड इंसोल बन रहा है। ओके, ये जो आप देख सकते हैं नया बन रहा है ये। ठीक है। ये देखिए ये है फैब्रिक है, इससे ये जो आप स्पोर्ट्स हाँ में देखते हैं हाँ ना, हाँ। तो ये इसका नया बनाया जा रहा है। ओके ओके। मैम ये बताइए, आपने ये आपका जो शॉप है आपने स्टार्ट कब किया आपने? ये मैंने अनऑफिशियली 2014 में स्टार्ट किया था, और ऑफिशियली अगर कहा जाए तो 2016 में। ओके। ये बताइए मैम कि आपका ये जो ब्रांच है, ये आपका तो बोइंग रोड में ब्रांच है, तो अभी ब्रांच एक ही जगह है या फिर पटना में बहुत सारा आपका जगह पे ब्रांच है? नहीं, हमारा पटना में टोटल 5 जगह ब्रांच है। वो हमने उस तरह से डिज़ाइन किया कि ताकि पूरा पटना जो है हम वो कवर कर पाएँ। जैसे कि हमारा एक ब्रांच फ्रेज़र रोड में है, फजल इमाम कॉम्प्लेक्स के अपोजिट। दूसरा हमारा है लोयला हाई स्कूल जो कुर्जी में है उसके अपोजिट में है। और तीसरा हमारा जो है वो अनीशाबाद गोलंबर के पास पेट्रोल पंप के पास है। चौथा हमारा है राजा बाज़ार में पिलर नंबर 35 के पास डीडी अपार्टमेंट में है। और पांचवा ये बोरिंग केनाल रोड में जो है ग्रेविटी इंस्टीट्यूट के बगल में। ये बताइए मैम, आपके यहाँ पे सिर्फ शू वॉश सिर्फ होता है या फिर और भी कुछ होता है आपके यहाँ पे? नहीं, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। जस्ट
सर्विस सेंटर फॉर फुटवेयर एंड लेदर गुड्स है। हम सिर्फ क्लीन ही नहीं करते हैं, हाँ हमने स्टार्ट किया था क्लीनिंग से, लेकिन अब हमारी बहुत सारी सर्विसेज ऐड हो गई है। और सिर्फ हम लोग फुटवेयर ही नहीं, बैग, जैकेट, आपका स्कूल बैग, कॉलेज बैग, एवरीथिंग हम लोग क्लीन एंड रिपेयर करते हैं। तो ये बताइए, जैसे कि नॉर्मली हम शू आपके यहाँ पे कोई लेके आता है तो उसको क्लीन करने का कितना चार्ज लेते हैं आप? देखिए, क्लीनिंग का जो बेसिक स्टार्टिंग चार्ज है वो 300 है। और उसके बाद जैसे बहुत सारे हमारे ऑफ़र्स होते रहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ कुछ ऑफ़र निकलते रहते हैं, मेंबरशिप भी आता है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ उनको डिस्काउंट भी मिल जाता है। ये बताइए, अगर मेरा वीडियो से कोई माध्यम से कोई आता है तो उसको आप कितना % आप मतलब छूट देना चाहेंगे आपका शू वॉशिंग में? आपका अगर यूट्यूब चैनल का कोई नाम लेकर आता है तो उसको मैं फ्लैट जो है 100 इन क्लीनिंग सर्विस में मैं दूंगी उनको। मतलब 200 में मतलब हो जाएगा काम? जैसे हमारा 300 है क्लीनिंग का चार्जेस, मैं उनको 200 में ही कर दूंगी, ओनली फॉर योर जो व्यूअर्स हैं। तो गैस आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा आपको ऑफ़र मिल रहा है। तो ये ऑफ़र को एक बार आप ज़रूर आजमाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये सर्विस। पटना से ही हो आप? हाँ, मैं पटना से हूँ, लेकिन अगर मेरे जन्म स्थल की बात की जाए तो भागलपुर। मतलब आपका शॉप जो ओपनिंग कब होता है? हमारा इन जनरल टाइम जो ऑफिस का टाइम है 11 बजे से शाम के 7 बजे तक, और सारे ब्रांचों में, और संडे भी ओपन रहता है। तो आपका मतलब दुकान बंद नहीं होता कहने का मतलब? नहीं, रेयर, मतलब बहुत जो मेन अगर फेस्टिवल है उसमें बंद होता है, वो भी 1 से 2 दिन के लिए, उसके बाद ऑल डेज ओपन रहता है। तो गैस मैं मैम का नंबर और ऑफिस का जो नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप कभी भी अगर आना चाहते हैं तो एक बार कॉन्टेक्ट आप कर लीजिएगा। जो भी आपका नज़दीक में जो भी ब्रांच है, जैसे कि मैम ने बताया कि पटना में उनका 5 ब्रांच है, तो मैं सबका नाम जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी आपका सामने होगा आप वहाँ जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गैस फॉर वॉचिंग मी।